तो आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनको गॉड ऑफ जस्टिस भी कहा गया है। वेल, हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स, विद आवर को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। सो मृणालिनी जी, दाता रणपत जी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वैसे तो हमने उनके बारे में काफी कुछ सुना है, क्योंकि मेल वगैरह लगती है बीरपुर में, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत लोगों के कुलदेव भी हैं वो। गॉड ऑफ जस्टिस का भी उनको टाइटल दिया गया है, एंड राइटफुली सो। जिन लोगों को नहीं पता कि क्यों, तो मैं चाहूंगी कि उन्हें प्लीज आप बताएं क्यों। हाँ। जो ही हम जब जम्मू की बात करते हैं ना और जम्मू के सिंबल्स की बात करते हैं तो हम तीन सिंबल्स वी कैन नॉट ओवरलुक। एक तो हो गया आपके मियाँ डिडो, हु हम्म। स्टूड फॉर हिज होमलैंड, हु वांटेड टू थ्रो अवे द foreign rule, which was a Sikh rule in Jammu. Second was Baba Jito, who is symbol of fight against the atrocities of फॉर feudal हिज राइट्स। and for the rights of the peasants. And here we find another hero, folk hero, and that is Baba Ranpat. He was a Brahmin, Prohit of Raj, Prohit of the Charak clan, but then he gave up his life. In fact, he was killed. He, हम्म। Baba Jito performed Parapratha, that is, he self immolated, killed himself for हम्म। justice. And हम्म। here, Baba Ranpat, he gave his life for justice because he was killed by the Charak clan, the one person. So, and if you look at this, it's a very simple story that he was trying to do justice to the few families who had a land dispute. लेकिन उसके बाद when he dies, the how his mother reacts and how his wife reacts, and his wife performs sati after 12 years of his death. So वो एक हम्म। commitment of the mother, of the wife, and the commitment of Baba Ranpat towards his profession, his job, the commitment which he had given. And हम्म। at the same time, if you look at the people who were involved in all this incident, so we get a reflection of the society of 17th century. Because कहते हैं कि जो ये बाबा रणपत का जो ये इवेंट, ये सॉरी इंसिडेंट था, that took place in 17th century, कोई 1650 1660 ये डेट देते हैं those who have documented his life. तो that means 17th century. तो 17th century की जो सोसाइटी थी उस वक्त, what was the relationship of a feudal lord with his peasants, or what was the land disputes, because उस वक्त जो सोसाइटी थी ना वो एग्रेरियन इसमें सेटअप में आ रही थी, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, रूलर्स तो हम्म। थे, लेकिन एट लोअर लेवल इट वाज द फ्यूडल लॉर्ड्स हु हैड डिवाइडेड द लैंड. तो उनका क्या था और हाउ द पीपल यूज टू सफर. तो ये जो ये दो एटलीस्ट बाबा जित्तो और बाबा रणपत है ना, इनकी लाइफ से हमें ये रिफ्लेक्शन मिलती है कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, उस कौन हम्म। कौन से मेजर ग्रुप्स थे हु यूज टू परफॉर्म द रोल इन द सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द region or of the particular हम्म। area. हम्म। हम्म। तो इसके लिए फिर वट एवर आई एम सेइंग, तो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज स्टोरी वाज. तो हाँ। जूही, कैन यू डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट वाज द स्टोरी? हाँ, ब्रीफ में ये है कि मैं मतलब उनके जो फादर थे, आई थिंक ही वाज द चीफ पहले। सो व्हेन ही डाइड, तो ऑब्वियसली इनको चीफ बनाया गया विलेज का। एंड देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन दो चाणक्य थे, दरहालिये और दूसरे कौन से थे? बीरपुर ये. वीरपुरी। वीरपुरी। तो इन दोनों के बीच कुछ डिस्प्यूट था। तो इनको जब इन्वॉल्व किया गया, एंड जिन्होंने इन्वॉल्व किया उनको लगा कि शायद ये हमारी साइड लेंगे, बट इन्होंने साइड उसकी ली जो इनको सही लगा, राइटफुल लगा। एंड फिर ये नाराज हो गए, तो इन्होंने इन्हीं के कजिन्स के साथ मिलके ही आई थिंक कंस्पायर किया था और इनको मरवा दिया था फिर।
यू नो द स्टोरी ना, दैट मीन्स कि ये एक, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रेस इज कि आपको स्टोरी पता, दैट मीन्स जो बाबा रणपत है, ही इज नॉट लिमिटेड टू द क्लैंस फॉर whom ही इज द कूल डिटी, मतलब ही इज अ फोक हीरो। मतलब हर को, मतलब और डिटेल्स नहीं पता हो, बट बेसिक स्टोरी सबको पता है। तो दिस इज द बेसिक स्टोरी, दैट ही डाइड वाइल सेटलिंग अ लैंड डिस्प्यूट। बट अगर आप इनके कारक पढ़े ना, उसमें काफी सारी डिटेल्स हैं। तो द वे द वो कारक में एक थोड़ा हेलोनेस भी होता है कि बिकॉज डिफिकेशन ऑफ द डीटी है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा है। लेकिन जो बेसिक स्टोरी है ना, नैरेटिव है, उसमें भी जो है, इफ यू रीड दैट स्टोरी ना, तो आपको बड़ा क्या कहते हैं, मतलब यू रियली फील बैड। मतलब if you look at Baba Jito's life, sorry, Baba Ranpat's life, so he was a young person. He was born to कुल पुरोहित, मतलब क्लैन के जो पुरोहित होते हैं। तो he was born to Ladda, his father's name was, and हम्म। Alma was his mother. So हम्म। he was of age, so he was married, and हम्म। Shukra was his wife. So after his marriage, uh, it was probably few days that his father dies, and all the हम्म। responsibility shifts to Baba Ranpat. And Baba Ranpat, then he becomes the Kul Purohit. He starts doing all his duties, and it says that after, probably after 4 years, because he is said to have performed the Chobarsi of his father. So हाँ। he did that, he performed all those things. And then because he was a learned Brahmin, he was the Purohit of the Chara clans. मतलब उनके वो ये hereditary थे, and their surname was Sadotra. They were Sadotra Brahmins who were the Kul Purohits of the Charaks. तो ही वॉज आस्क्ड बाय द चारक्स कि उनका एक लैंड डिस्प्यूट है, मतलब एक लैंड है। आपने ऑलरेडी बताया कि दो क्लैंस थे मेजर, एक धराली है और दूसरे, दरहाके और बीरपुरी। तो इनके भी जैसे जो बीरपुरी थे, उनके 7 क्लैंस फर्दर सब डिविजन्स थी। और जो धराली थे उनकी 22, मतलब इनकी मंडियां, क्लैंस को बेसिकली मतलब मंडियां थी। तो इन हाँ। आपस में इन सबका ना एक लैंड का डिस्प्यूट था, जो शायद कॉमन लैंड होगा, तो जिसको सब बोल रहे थे कि हमारा है हमारा है। तो उसमें से जो एक भांगी थे, जो जमींदार थे, जो फ्यूडल लॉर्ड, तो he wanted to grab that land, and he was the most powerful feudal lord of that area, and he was very cruel also. ठीक है। तो देन इट वाज डिसाइडेड कि हम आपस में क्या सेटल करेंगे, वी आस्क आवर कुल पुरोहित बिकॉज ही इज लर्नेड पर्सन। और वैसे भी उस जमाने में जो गांव की जो नॉलेज होती थी ना अबाउट कि किसका लैंड है, ये थोड़ी सी इट वाज विद द ब्राह्मण में, क्योंकि से ना व्हाट कि जो एक अच्छा घराना होता था ब्राह्मण्स का, मतलब उनके पास ये सारी नॉलेज होती थी। तो दे वुड ऑलवेज बी हम्म। आस्क्ड कि स्टेटस जो ब्राह्मण थे, कि दे शुड हेल्प द पीपल विद जस्टिस। तो ही वॉज आस्क्ड, ही वॉज, एंड देन ही एग्रीड। एंड इट इज सेड, हम्म। मतलब कारक में ये है कि व्हेन ही वॉज रेडी टू गो, कि उसने मान लिया कि आई विल हेल्प यू आउट विद दिस लैंड डिस्प्यूट, so there were a lot of inauspicious things happening, and his mother was quite apprehensive, and she knew that the feudal lord is cruel. So she asked him कि you don't go, don't involve yourself in this, वो किसी और से करवा लेंगे। But हम्म। बाबा रणपत, being young person, वो होता ना एक वो जवानी में होता है, you want to do something, तो he took his horse and his dog also, जिसका नाम था कालू। तो उनके साथ ही वेंट इन बिटवीन ऑन द वे व्हेन ही वाज गोइंग, तो ही मेट हिज कजन्स हु लेटर किल्ड हिम, कि तुमने तो हमें लंच पे बुलाया था, आप कहाँ जा रहे हो? कहता आप चलो घर, मैं थोड़ी देर में आया इस सेटल करके। तो कहते हैं कि ही had his पंचायत at a place which is now बड़ी ब्राह्मणा, बामने दी बड़ी, वहां पर उसने पंचायत लगाई हम्म। इस इस केस को सेटल करने के लिए। तो जब वहां वो बैठे पंचायत लगाई, तो वो होता ना एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती है, यू टेक ओथ। आजकल तो हम उस पे ओथ लेते हैं ना, गीता पे या कुरान पे, जब हम अदालत में मतलब होता है केस। तो वहां पर हम्म। लोगों ने क्या किया, वो घास होती है उसको माथे पे लगाया, एंड दे एग्रीड बिफोर
दाता रणपत कि आप जो फैसला करोगे हमें मंजूर होगा। मंजूर होगा। मतलब दिस इज हाउ दे टुक ओथ। तो एक ये हम्म। ट्रेडिशन, मतलब ये दिस रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशन कि क्या प्रैक्टिस थी ओथ लेने की उस जमाने में। तो फिर दाता रणपत ने बोला ओके। अब वो जमीन का टुकड़ा, उसकी बाउंड्री कैसे डिमार्केट करनी है, तो पिछले जमाने में एक होता था कि आपकी बाउंड्री जहां होती ना, मतलब जहां पर आपकी बाउंड्री की डिमार्केशन है, वहां पे या तो हड्डियां रखी होती थी, तो या कोयले वो दबाए होते थे। हड्डियां? हाँ मतलब कोई भी, ये इट वॉज अ प्रैक्टिस, हड्डियां या वो कोयले। ठीक है। तो वो ही स्टार्टेड डिगिंग। तो जहां जहां उसको मिलती गई उससे उसको पता लग गया कि ये किसकी लैंड है या क्या तो ही सेटल्ड द केस इन फेवर ऑफ द हम्म। अदर पार्टी। नाउ बांगी जो फ्यूडल लॉर्ड था, ही वॉज पक्का कि मुझे मेरे ही फेवर में होगा, मुझे कोई कैसे इग्नोर कर सकता। एंड व्हेन ही फाउंड दैट द वर्डिक्ट वाज अगेंस्ट हिम, सो ही वाज फ्यूरियस। एंड प्रोबेबली ही वांटेड कि दाता रणपत जो हैं वो अपना जो डिसीजन है वो चेंज कर लें, और मे बी हम्म। उन्होंने उन पे प्रेशर डाला होगा, बट नथिंग हम्म। हैपेंड। ही वांटेड, अल्टीमेटली ही हैड नो अदर वे। उसको लगा कि मैं अगर इनको मार दूंगा, ही विल बी नॉट देयर एंड देन आई विल पुट समबडी एल्स एज अ जज कि दोबारा से करो। सो कहते हैं कि पहले उसने एक दो लोगों को बोला कि आप इसको मार, इनको खत्म कर दो, तो उसमें एक कोई जाट भी थे, उनको बोला कि आप करो, उसने इनकार कर दिया। अल्टीमेटली ही ब्राइब्ड हिज कजन्स। तो उनको बोला, नंदू थे और ठकुरदास थे, उनको बोला कि आप इनको मारो, और मैं आप मारोगे तो आई गिव यू लॉट ऑफ मनी एंड गिफ्ट्स एंड आई मेक यू कुल पुरोहित, जो ये है उसकी जगह आपको बना दूंगा। तो कहते हैं कि जब वो दादा रणपत रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने डैगर वो चलाया और उनका ना धड़ से सर अलग हो गया। तो सर कहीं और जाके गिरा, और धड़ जो था हम्म। वो घोड़ा जो वो उसको धड़ को लेके वापस घर की तरफ जाने लगा। लेकिन एक प्लेस आ गई, कोई कुएं के पास वो धड़ गिर गया। तो अब वो जो घोड़ा है और जो वो कुत्ता है, वो दोनों घर वापस पहुंच गए। एंड देन इस मतलब कारक में बड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो जो कुत्ता है उसका नाम कारक है, ही इज आस्किंग हिज मदर कि चलो, बट उसको समझ नहीं आ रहा है। एंड देन ही शोज द सेडल ऑन द हॉर्स विच इज फुल ऑफ ब्लड, एंड द मदर शी कम्स टू नो कि समथिंग हैज हैपेंड। सो देन द डॉग टेक्स हर टू दैट प्लेस जहां पर उनकी बॉडी पड़ी हुई है। और फिर देन व्हेन शी सीज, तो ऑब्वियसली शी इज आउट ऑफ कंट्रोल, शी क्राइज एंड देन शी सेज दैट आई परफॉर्म सती विद माय सन। तो करते हैं। तो इतने में उसकी वाइफ भी आ जाती है, एंड शी ऑल्सो सेज दैट आई ऑल्सो परफॉर्म सती। बट उसको उसकी मदर इन लॉ है जो, वो उसको बोलती है नहीं, बिकॉज यू आर, आप प्रेग्नेंट हो, तो यू विल परफॉर्म सती आफ्टर यू मैरी योर सन। ठीक है। तो फिर कहते हैं कि 12 साल बाद, जब जो शुक्रा थी उनकी वाइफ, व्हेन शी गॉट हर सन मैरिड, उसके बाद उन्होंने जो दाता रणपत की पगड़ी थी वो अपने हाथ में लेके, गोद में लेके, और शी परफॉर्म्ड सती। वो कोई त्रेड़ा विलेज है, वहां किया उन्होंने उन्होंने ये। और कहते हैं कि जैसे ही बाबा रणपत की चिता जली थी, उसके बाद जो ये भांगी सर जो सरदार ये थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, इनको लेप्रेसी हो गया। ही वॉज इन्फेक्टेड विद दिस लेप्रेसी डिजीज। और 12 साल बाद ही वॉज स्टिल अलाइव, एंड इन 12 साल के बाद व्हेन शुक्राशी कमिटेड सती, तो कहते हैं जैसे ही उनकी चिता जली, वैसे ही जो ये बांगी जो फ्यूडल लॉर्ड थे, उनके घर, उनके रिश्तेदारों के घरों में भी आग लग गई। कुछ पागल हो गए, कुछ को लेप्रेसी हो गया, एंड देयर वाज मतलब कंफ्यूजन एंड बैड लक इन दैट विलेज। एंड देन जो ये भांगी सरदार हैं, ये ही लेफ्ट एंड ही वेंट टू अ प्लेस जिसको बोलते हैं जखवाड़ा। प्रोबेबली दैट वाज अ जख, शायद विलेज, मतलब वो एक प्लेस थी। तो वहां इनको एक कोई नाथ मिलते हैं। हम्म। तो वो उनको बोलते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट व्हाट यू हैव डन, यू किल्ड अ पर्सन एंड हिज मदर, सो इट्स दैट आई विच। एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरी ना आंख में ना कुछ चला गया है जब से हमने शुरू किया तभी से, इसलिए मैंने पहले भी एक दो बार बीच में कैमरा ऑफ किया। तो आई एम सॉरी, मैं बार बार ना ऐसे सामने करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज कैरी ऑन करना। हाँ। हाँ श्योर श्योर।
तो फिर वो जो मुनि थे, नाथ मुनि थे, उन्होंने उनको बताया कि दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने एक ब्राह्मण को मारा है, ब्रह्म हत्या आपको लगी है। तो हम्म आपको ये तभी ठीक होगा व्हेन यू इंस्टॉल द आइडल्स, उनको उनके, तब उस जमाने में तो मोहरे होते थे, तो वो बनाओगे, हम्म। उसको पूजोगे, उसके मनाना बाद जैसे ही बोलते हैं। हाँ मनाना है। तो अब लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, यू नीड अ जोगी, जिसमें हम्म किसी में देवता आएंगे जो बताएंगे। सो एक अवधूत हम्म। एक योगी जो वैसे भी उनके साथ एसोसिएटेड थे, दाता रणपत के साथ, तो उन्हीं को बुलाया गया योगी में, तो वो उनकी फैमिली के साथ एसोसिएटेड थे, तो उनको बुलाया गया। तो उन्होंने फिर उसको वो जो ये अ, उनके मोहरे हैं वो इंस्टॉल किए, और यही योगी जो हैं वही आगे उनके कारक्स भी गाते हैं। और जो ये विलेज है जहाँ ये वाले मोहरे इंस्टॉल किए थे जो ब्रह्म हत्या के लिए, वो बीरपुर विलेज नहीं है, वो उसको बोलते हैं कुहलू पंचेला, ये एक विलेज है। वहां पर आज भी चाणक जो है वो वहां पर वो करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो जाओगे। बीरपुर में जो है देहरी है, जो अब बहुत बड़ा ह्यूज टेम्पल, इट्स बिकम अ टेम्पल, जो आज से 50-60 साल पहले छोटी सी देहरी होती थी, वो सडोत्रास करते हैं उनको एज अ कुलडीटी। तो इनके बहुत सारे स्थान हैं, ये एक है। फिर एक कहते हैं कि एक बाबा का दरबार है, वो भी एक जगह है जहाँ पर बाबा का दरबार लगता है। तो दैट वाज प्रोबेबली द प्लेस जहाँ पर बाबा का घर था शायद, जो उनका घर था उसको अब दरबार कहते हैं। फिर एक जगह हम्म। जहाँ पर दाता का तालाब है, तालाब। जैसे का है वैसे इनका भी तालाब है। तो कहते हैं कि वहां पर हम्म। जिसको कोई स्किन डिजीज हो, तो वो अगर उसमें नहाए तो वो ठीक हो जाता है। एंड इट इज सेड कि ये शायद ये तालाब जो है किसी जमाने में उनकी मदर ने अपने गौशाला बनाई हुई थी यहाँ पे, तो वो शायद फिर बाद में इट बिकेम अ तालाब। तो मतलब इसमें ये मिरेकल क्वालिटीज हैं। तो हम्म ऐसे ही एक जगह है जिसको बोलते हैं दाता का थान, थान मतलब स्थान, जहाँ पर वो पंचायत लगाते थे। सो there are different places with which are associated with बाबा रणपत। तो जहां पर उन्होंने मोहरे बनाए थे, चाणक्य जो बांगी चाणक्य क्लैन के थे, वो कहीं और है। और वो थोड़ा इट्स 27 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आई थिंक बीरपुर। दिस मेन टेम्पल। ओके। नॉट मेन टेम्पल जो बीरपुर में है ना, वो तो नो सडोत्रा। नो, फ्रॉम द मेन टेम्पल। यस प्रोबेबली। हाँ वहां से वो इतना ही 20 किलोमीटर का दूरी पे है, और इसको कहते हैं ब्रह्म हत्या के कोई करता है तो फिर वो इस स्थान पे जाता है। अगर देर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग, अब तो ऐसा नहीं है सोसाइटी में। तो उस जमाने में अगर किसी को ब्रह्म हत्या लगती थी तो वो इसी स्थान पे जाके वो ही वुड हैव द पेरेंट्स। सो दिस इज द स्टोरी। इंटरेस्टिंग। एक दो चीजें हैं जो हमें आज के टाइम पे लगेगा कि अरे ये सही नहीं है, बट हम यहाँ आई थिंक किसी चीज को जज नहीं कर रहे हैं, हम बस एक स्टोरी सुना रहे हैं। जैसे सती उन्होंने जो किया, एंड देन फिर वही होता है कि जो सती हो जाती हैं, जैसे हमने सती डेटीज पे भी अलग से बात की हुई है। तो जो लेडीज सती हुई हैं, चाहे फादर के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ, या जो भी, तो दिस वाज नॉट ऑफ कोर्स अ गुड प्रैक्टिस, बट तब था। वी कैन नॉट अनडू इट, वी कैन ओनली टॉक अबाउट इट, बट इट्स गुड दैट इट्स गॉन नाउ। तो But as otherwise also, Juhi, when we talk about century things which happened centuries ago, so we have to talk about them in that context. अब आज के जमाने से हम we start talking about human rights and all these things, वो possible नहीं है, because ऑफ कोर्स we can't look at those incidents from our, उस वक्त के आ हालात सकते ऐसे हैं थे हाँ ना। उस वक्त के उस वक्त हालात। के हालात ऐसे थे। तो देयर वाज अ कॉन्टेक्स्ट टू ऑल द प्रैक्टिसेस दैट यूज्ड टू हैपन, दो वो अट्रोसिटीज थी, बट वो उनका एक रीजन था जिसको हम बेशक अनजस्टिफाइड माने आज के टाइम पे, बट उस वक्त लोगों को शायद जस्टिफाइड लगता होगा, इसीलिए वो ये करते थे। अब सो बाबा एनीवेज। हाँ बाबा रणपत का है, तो वो मतलब ही डाइड फॉर जस्टिस, that he wanted, मतलब ये नहीं, before he was killed I think he may have been pressurized a lot by feudal lord, but he did not agree to it, or so यस that ऑफ was the कोर्स। last resort. So that is why we call him
that he is a holder of justice because he gave his गॉड life, ऑफ but he जस्टिस. did not do injustice to any of the parties. यस ऑफ कोर्स. तो भाई ये है दाता रणपत जी की कहानी. किस किस ने यहाँ जाकर इस स्थान को देखा है, माथा टेका है, कमेंट्स में जरूर बताएं. और ऐसी कौन सी स्टोरीज हैं जो आप हिस्ट्री महकमा विद जूही में सुनना चाहेंगे इन द कमिंग वीक्स, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच मृणाली जी. Thank you, Juhi. And you know the drill. If you like this, then give it a thumbs up. Subscribe to the channel. Share it with your family, with your friends, whosoever you think जिनको भी इससे फायदा होगा. So interesting story है, जरूर शेयर कीजिए. Till next time, bye bye. Thank you so much and know your roots.